बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि मुल्क में दुश्मन अनासर की जानिब से हमलों का खतरा है। वजारत दाखिला ने सूबों को सिक्योरिटी इकदाम सख्त करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। हिदायत लाहौर अनारकली धमाके के तनाजुर में जारी की गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, सूबों को सिक्योरिटी इकदाम सख्त करने की हिदायत की गई है। दुश्मन अनासर की जानिब से जो हमलों का खतरा है, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से तमाम सूबों को सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से वजारत दाखिला ने सूबों को सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है, बाकायदा मरासला जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ उस मरासले में लिखा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी अलर्ट रहे। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हमें एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अनारकली धमाका TSL और ऑस्ट्रेलिया टीम को रोकने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दों को किसी सूरत भी ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी और उनको नाकाम बनाया जाएगा। तो आज वजारत दाखिला ने लाहौर अनारकली धमाके के तनाजुर में एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से हमलों का खतरा है। तमाम सूबे और सिक्योरिटी एजेंसीज इस मामले में अलर्ट रहें और सिक्योरिटी सख्त करें। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। ठट्टा में केटी बंदर के करीब समंदर में माहीगीरों की कश्ती उलट गई। 16 माहीगीर सवार थे, 4 किनारे पर पहुंच गए, 12 की तलाश जारी है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जोहेर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जोहेर, पता चल सका है माहीगीरों के हवाले से कुछ खबर आई है? जी बिल्कुल, ये केटी बंदर के इलाके जो है वहाँ पे हजाम क्रीक बताई जा रही है, जहाँ माहीगीरों की जो कश्ती थी वो दौरान मछली के शिकार जो है वो तेज हवाओं के सबब उलट गई, जिसके नतीजे के अंदर 14 अफराद से पहले बताए जा रहे थे कि तकरीबन 16 अफराद जो है वो डूब गए, जिसमें से 4 अफराद को निकाल लिया गया है और वो अपनी मदद के तहत जो है वो केटी बंदर के साहिल पे पहुंच गए, जहाँ केटी बंदर रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर उनको इमदाद दी जा रही है, जबकि अभी भी 12 अफराद की तलाश जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे, अहम मामला आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कराची में मट्टी का तूफान आया हुआ है। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फिजा इंतहाई मुज़र है। आलूदगी की मौजूदा शरह 224 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची पहले नंबर पर पहुंच गया है। कराची वाले मास्क लाजमी पहने, जबकि घरों की खिड़कियां बंद रखें। आपको ये बताएं कि कराची में मिट्टी का तूफान और गर्द आलूद हवाएं चल रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने कराची की फिजा को इंतहाई मुज़र करार दे दिया गया है। आपको ये बताते चले कि दुनिया के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया है और इसके अलावा पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया है। कराची वाले मास्क लाजमी पहने, जबकि घरों की खिड़कियां भी बंद रखें। और सिर्फ यही नहीं, कराची में तेज़ हवाओं के झक्कर चलने के बाद ठंड भी बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात का कहना है तेज़ हवाओं का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। बिल्कुल, और इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जमजम सईद हमारे साथ मौजूद है। जमजम, आगाह कीजिए इस बारे में। जी देखिए मारूख, मैं तो ये समझी थी कि सर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल रात से अचानक से जो है मगरिबी बलूचिस्तान में हवा का दबाव मौजूद था, जिसके असरात हमें कराची में दिखना शुरू हुए और गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गई। कल रात को जो है वो 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जबकि आज अगर मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करती चलूँ तो आज जो बताया जा रहा है वो 18 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही है और इसी तरह शाम तक जो है वो हवाएं चलती रहेंगी, मट्टी उड़ती रहेगी। इसीलिए हेल्थ ने ये एडवाइजरी जारी की है कि अपना ख्याल रखें, अगर घरों से बाहर निकलते हो तो मास्क लगाएं, क्योंकि ये जो मट्टी है ये एलर्जी का भी बायस बन सकती है। कल तो हमें ये साहिल समंदर जो है बहुत ही ज़्यादा सुनसान दिखाई दिया, क्योंकि जितनी भी मट्टी साहिल की थी वो उड़कर सड़कों पर आ गई थी। आज सफाई का काम शुरू हो चुका है, शहरी भी आए हुए हैं। आप बताइए, एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को? जी माशाल्लाह, बस हम लोग कोयटा से आए हुए हैं कराची में घूमने के लिए। माशाल्लाह बहुत मौसम भी सही है, मज़ा भी कर रहा है। कराची बहुत मज़ा कर रहा है। अच्छा, कराची बिल्कुल कराची मज़ा कर रहा है। जैकेट्स लोगों ने निकाल लिए। मारूख, मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप भी अपनी शॉल निकाल लें। मैंने भी इस मरतबा अपनी शॉल निकाल ली। शॉल्स तो हमने निकाली हुई हैं जमजम, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मट्टी का तूफान है। लोग इसको भी हल्का ले रहे हैं, जबकि ये एलर्जी का बायस भी बन रहा है और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया।
कराची में तेज़ हवा के झक्कर चलने के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। धौराजी में फुटपाथ पर सोने वाला शख्स तेज हवा के बायस ब्लॉक गिरने से जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता रोज शेरशाह, गुलबाई, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलशन मेमार में दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सिरजानी और औरंगी टाउन में 2 बच्चे दीवारें गिरने के बायस लुकमा अजल बन गए। लांडी में करंट लगने से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। औरंगी सेक्टर 12 में बिजली का पोल गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। पापोश नगर के सरकारी स्कूल की खस्ता हाल दीवार मलबे का ढेर बन गई है। शेरशाह जाने वाले पुल पर लगी टीन की चादरें उखड़कर सड़क पर आ गिरीं। बल्दिया स्पार्को रोड पर घर की छत गिरने से खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। और जिस तरह से कराची के मौसम की हम बात कर रहे हैं तो इसी के ऊपर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से। सर, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। इस वक्त जो मौसम कराची का हो रहा है, काफ़ी हवा के झक्कर चल रहे हैं, ये बताइएगा कब तक ये चलेंगे और मौसम कब तक बेहतर होगा? बहुत शुक्रिया जी, शाम तक इम्कान है। आज वैसे कल के मुकाबले में इसकी इंटेंसिटी कम है। कल तो 70-72 किलोमीटर तक भी पीक जो हुआ था उसमें आया था, गस्ट या पीक कह रहे इंटेंसिटी हुई थी। और आज अमूमन वही 12 से 15 नॉटिकल माइल चल रही है, यानी 20 से 25 किलोमीटर। लेकिन किसी किसी वक्त गस्ट करती है और ख़ासकर अभी दोपहर में चांसेस हैं 1 से 3-4 बजे के दरमियान फिर थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में बस 25 नॉटिकल माइल तक जानी चाहिए। लेकिन चूंकि काफ़ी डस्ट आ चुकी है तो जनरली विंडी और डस्टी वेदर ही रहेगा आज दिन भर, और शाम तक ये फिर तेज़ हवाओं का सिलसिला थम जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब आपका। आपको बताएं, कोयटा शहर समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत, किल्लात, मस्तूंग, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में 1 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है, जबकि कौमी शाहराह से बर्फ हटाई जा रही है। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल्लात, मस्तूंग, कोयटा, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, कान में तरजई और अतराफ के पहाड़ों ने 1 इंच से ज़ायद सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खूबसूरत मौसम का मज़ा लेने के लिए शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्लाह करे हमेशा होता रहे, तो अल्लाह करे अभी भी होता रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सुबह नमाज के बाद जो है बस निकले यहाँ, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा भी आ रहा है। दूसरी जानिब PDM में हुकाम के मुताबिक कौमी शाहरात की सफाई का सिलसिला जारी है। कोयटा, मस्तूंग, कान में तरजई, कोजकटाप, लकपास पर रात से हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ साफ की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल 30, जो 15, कोयटा में 2 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की जा चुकी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल शाम तक जारी रहेगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट आपने देखी, उनसे बात भी कर लेते हैं। तो मोहम्मद आतिफ, कोयटा के इलाके हन्ना उड़क, यहाँ पर शहरी बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, कोयटा में आज 2 साल बाद जो है वो इतनी शदीद बर्फ़बारी हुई है। तकरीबन महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 सेंटीमीटर से 1 इंच से ज़ायद जो है वो कोयटा शहर में बर्फ़ पड़ चुकी है गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान। और अब भी हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है। ना सिर्फ कोयटा बल्कि ये जो अतराफ़ के इलाके हैं, वादी हन्ना उड़क, यहाँ पे भी जो है ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो इस खूबसूरत और हसीन मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ वादी हन्ना उड़क पहुँचे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन जफर बलोच को दिखाऊंगा, वो कहूँगा कि वो ये दिखाएं कि बड़ी तादाद में देखें शहरी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सामने पहाड़ पर आप देखें कि एक खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। शहरी जो है वो पहाड़ पर चढ़े हुए हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, एक दूसरे को बर्फ़ के गोले जो है वो बना कर मार रहे हैं और काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो बूढ़े अफराद हैं, मुअम्मर अफराद हैं, बच्चे हैं, वो बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। ना सिर्फ कोयटा बल्कि जो दीगर इलाके हैं, कान में तरजई, ज़ियारत, इसी तरह जो लकपास, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग के इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है तकरीबन 1 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है और वहाँ पे भी शहरी बड़ी तादाद में जो है वो
पहुँचे हुए हैं इस खूबसूरत मौसम का मज़ा लेने के लिए। न सिर्फ कोयटा अंदरून बलूचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से भी शहरी यहाँ पर आए हुए हैं और बर्फ़ से का जो है वो मज़ा ले रहे हैं। इस हवाले से जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि कोयटा में इंतज़ामात मरी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं। चप्पे चप्पे पे जो है उनको रहनुमाई दी जा रही है। इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये हन्ना उड़क का टॉप का इलाका है। तेज़ हवा चल चुकी है और जो सड़क पे पड़ी हुई बर्फ़ थी वो जमी हुई है, जिसकी वजह से फिसलन का जो है वो वाक़यात देखने में आ रहे हैं। और यहाँ पे जो मौजूद लेवीज़ इंतज़ामिया है उन्होंने शहरियों को वापस जो टॉप के इलाके, जो ऊपर टॉप का इलाका है वहाँ पर जाने से रोक भी दिया है। जी ठीक है, कोयटा में शदीद बर्फबारी हो रही है, सयाह लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कराची से भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। मरी में मौसम की दूसरी बर्फबारी के दौरान आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला भी जारी है। मलका कहसार में हर चीज़ बर्फ़ से ढक गई है। खूबसूरत नज़ारे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि फिसलन भी लोगों के लिए इम्तिहान बनी हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भी मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा किस तरह की परेशानी है लोगों को और लोग एंजॉय भी करते नज़र आ रहे हैं इस वेदर को? फारूक, जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं वाजिद कि इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर शदीद बर्फबारी जारी है। यहां पर सयाह भी पहुंचे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन एक इम्तिहान जो सयाहों को रस्ते में मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि जगह जगह बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की फिसलन है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और जो रज़ाकार हैं वो भी मौजूद हैं और वो गाड़ियों को निकलवाने में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। लोग यहाँ पर पाबंदियों के बाद आज पहला वीकेंड है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त जो है माल रोड पर सयाह जो है वो मौजूद हैं, अपने अपने तरीकों से एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियां बनाई जा रही हैं। और इस वक्त जो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो नुक्ता इंजमात से टेम्परेचर गिर चुका है, शदीद ठंड है। चारों सू मरी में जो है वो सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है। हसीन नज़ारे जो सयाह हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ और जो दरख्त हैं वो भी बर्फ़ से ढक चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और इस वक्त सड़कों के इतराफ़ में जो है वो कम से कम 3 से 4 इंच जो है वो बर्फ़ भी पड़ चुकी है और बर्फ़ हटाने का काम भी जो है वो जारी है। महकमा हाईवे की गाड़ियां जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो बर्फ़ को हटा भी रही हैं और जो है वो नमक भी फेंका जा रहा है ताकि जो है वो बर्फ़ ज़्यादा ना जमे और जो यहाँ पर सयाह आ रहे हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना आए। तो इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो भी जगह जगह हमें मौजूद नज़र आए और लोगों की रहनुमाई भी की जा रही है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। यहाँ पर जो है वो सयाह जो है वो अब आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और इस पर माल रोड पर जो है वो रोड के बाहर और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और बिल्कुल शहजाद अली, हम देख भी सकते हैं कि काफ़ी तेज़ बर्फबारी यहाँ पर जारी है और ऐसे में बर्फबारी इंजॉय करने के लिए सयाह बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। जबकि फलगिरा टोल प्लाजा यहाँ पर पंजाब पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाइडलाइंस दी जा रही है, चेकिंग की जा रही है, रहनुमाई की जा रही है। तो उमर आसिफ से भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। तो उमर आसिफ, इंतज़ामात इस बार मुकम्मल दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इंतज़ामात जो है वो काफ़ी बेहतर दिखाई। 214 जो है सयाहों की गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो चुकी हैं। पहले जो सयाह हैं उन्हें 17 मील पे रोका जाता है, उनसे बाकायदा उनके इंफॉर्मेशन ली जाती है, उनके जो है ID कार्ड चेक किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता है, उन्हें तमाम तरह SOPs के बारे में आगाह किया जाता है। फिर दोबारा जब वो पुलग्रा इंटरचेंज पे आते हैं तो दोबारा जो ज़िला पुलिस रावलपिंडी की वो तमाम तर गाड़ियों के दोबारा नंबर नोट करती है, उनका लाइसेंस चेक करती है। जो भी गाड़ी मैकेनिकली अनफिट है या उनके पास टायर पे चढ़ाने के लिए चेन मौजूद नहीं है, उनको वापस भेज दिया जाता है। 8000 गाड़ियां जो हैं वो दाखिल होने की इजाज़त है इस टाइम टोटल मरी के अंदर। जब 8000 सयाहों की गाड़ियां दाखिल हो जाएंगी तो सयाहों का दाखिला जो है बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो मरी के रिहायशी और गिरदनवा के लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड चेक करके के आया उस पर मरी का पता और गिरदनवा के इलाकों का पता मौजूद है, सिर्फ उन्हीं को एंटर होने दिया जाएगा। शाम 5 बजे से दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक सयाहों का दाखिला बंद किया जाएगा। जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे का जो अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर मरी के रास्तों की बात की जाए तो जो मरी अगर मान रोड जाना है तो सिर्फ आप सिर्फ लोटोपा से जा सकते हैं और जो कुलडनक से लेके गलियात तक का रास्ता है उसको बिल्कुल बंद किया गया है। सड़क पे फिसलन होने के बाइस जो मस्याड़ी की लिंक रोड एक्सप्रेस हाईवे से अटैच होती है उसको भी बंद किया गया है। जो यहाँ पे पुलिस एहलकार हैं जिनके पास बिल्कुल ट्रैफिक लाइसेंस, ठीक है, इंतजामात अच्छे नजर आ रहे हैं। उमर आसिफ, वैसे तो हमारे रावलपिंडी के नुमाइंदे हैं लेकिन वो भी इंजॉय करने के लिए मौसम को मरी पहुंचे हुए हैं, अपडेट कर रहे थे वहां से। हमारे साथ ही रहिएगा, लाहौर का रुख भी करेंगे। वहां बर्फबारी तो नहीं लेकिन वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जरूर जारी है, बारिश से सर्दी बढ़ गई है। बात कर लेते हैं, मोहम्मद अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, बताइएगा मौसम कैसा है और शहरी क्या कह रहे हैं इस मौसम पर?
आज बिल्कुल लाहौर का मौसम मज़ीद सर्द हो चुका है और आज सुबह से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और हवाएं 1 से 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। सर्द हवा और बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस किया जा सकता है और लाहौरिये इस सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं और महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर में इसी तरह बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और अगर बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो मज़ीद नीचे आने का इम्कान है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे पूरे मुल्क में मौसम कैसा है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। मोहम्मद आतिफ ने हमारा साथ दिया, शहजाद अली हमारे साथ थे, उमर आसिफ हमारे साथ थे और अली रज़ा आपका भी बेहद शुक्रिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है स्टोर। एबटाबाद, दीर और मानसेरा में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाके एक बार फिर बर्फ से ढक गए हैं। एबटाबाद और गलियात में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बच्चे और बड़े घरों की छतों से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। दीर और गिरदोनवाह में वक्फे से बर्फबारी जारी है। NHA हुकाम ने लोआरी टनल का सफर करने वालों को गाड़ियों के टायरों में जंजीरें लगाने की हिदायत दी है। शदीद बर्फबारी की पेशगोई के बायस आवाम से अपील की गई कि वो गैर जरूरी सफर से परहेज करें। उधर मानसेहरा शहर और गिरदोनवा में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द है। शोगरान सयाहों की आमाजगाह बन गया। चारसद्दा, बन्नू और अटक में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। तो आपको बताएं कि MCOC ने बड़े फैसले किए हैं। इबादत गाहों में 6 फीट का समाजी फासला और मास्क पहनना लाजमी हो गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम खान, इस हवाले से मजीद क्या फैसले हुए हैं? ऐसा ही है, कोरोना का फैलाव मुल्क भर में बढ़ गया है। ऐसे में NCOC ने बड़े फैसले किए हैं इबादत गाहों और मसाजिद के हवाले से। और फैसलों की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद ही जा सकेंगे, ऐसा एलामिया में सामने आया है। और इबादत गाहों में 6 फुट का जो समाजी फासला है और मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। इसके अलावा जो इबादत गाहें हैं उसमें कालीन वगैरह हटा दिए जाएं, ऐसी भी दरख्वास्त की गई है NCOC की तरफ से। इसके अलावा बुजुर्ग और जो बीमार अफराद हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो घर में नमाज अदायगी को तरजीह दें। मसाजिद में खिड़कियां खोल कर रखी जाए, नमाज बाहर अदा करने को तरजीह दी जाए और वजू घर से आने को भी तरजीह दी जाए, ऐसा NCOC के एलामिया में सामने आया है। और जुमे के खुतबे को भी मुख्तसर रखने की दरख्वास्त की गई है। हाथों को बाकायदगी के साथ सैनिटाइज भी किया जाए और इसके अलावा इबादत गाहों में कम हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। तो NCOC ने कुछ अहम फैसले किए हैं मुल्क में कोरोना के बढ़ते अहम फैसले किए हैं NCOC ने। बहुत शुक्रिया अरहम खान आपका। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 11.1% हो गई। 24 घंटों में 6,540 नए मरीज सामने आए हैं। 12 अफराद जान से गए। कराची में शरह मुसलसल दूसरे रोज 45% से ज्यादा रही। रावलपिंडी में शरह 13.1, लाहौर में 12.8 और फैसलाबाद में 8.4% रिकॉर्ड हुई है। NCOC ने हिदायत की है कि जिन शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है वहाँ तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएं। सूबाई हुकूमतें 2 हफ्तों में टेस्टिंग के बाद तयन करेंगी। तो मुल्क में कोरोना केसेस की शरह अब 11.1% हो गई है। 24 घंटों में 6,540 नए मरीज सामने आए हैं। कराची में कोरोना की शरह रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में मुश्किल वक्त है और आवाम के लिए और मुश्किल हो गया है क्योंकि सर दर्द और बुखार पर काबू पाने वाली अद्वियात नायाब हो गई हैं। पैरासिटामॉल, आइब्रूफेन और एस्प्रिन मार्केट से क्यों गायब हो गई हैं, इसी पर मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे जो है वो ना पैनाडोल मिल रही है, कोई ना सर दर्द की दवा मिल रही है, तो इस वजह से बस अब परेशान होकर वापसी जा रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा तो पैनाडोल ही लिखते हैं डॉक्टर, तो पैनाडोल अवेलेबल होनी चाहिए। आजकल 40 रुपये का पत्ता रिटेल में बिक रहा है, जो 10 रुपये का पत्ता होना चाहिए। मेडिकल स्टोर से जिस्म दर्द, सर दर्द और हल्के बुखार की अद्वियात गायब हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, आइए जायजा लेते हैं। पैनाडोल नहीं है और कि सर दर्द की पैनाडोल क्यों नहीं आ रही? पैनाडोल शॉर्ट है, आई नहीं रही, शॉर्ट है। तो कहाँ से मिलेगी अगर मिलेगी?
अच्छा, उसके अलावा ब्रूफन होती है, ब्रूफन भी नहीं आ रही। पैनाडोल, डिस्प्रिन है। पैनाडोल क्यों नहीं मिल रही भाई? चोट है, नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही है? और कोई सरदर्द की? अब आगे देखो मेडिकल थोड़ा मिल जाएगा, वो ख़त्म हो गई है। अजीब है यार। तो और कोई पैरासीटामोल? कोई भी नहीं आ रहा। हमने लियारी, सदर, सिविल और दीगर इलाकों के मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल, आइबोप्रूफन और एस्प्रिन के फार्मूला वाली अद्वियात मांगी। पता चला कि ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर ये अद्वियात मौजूद ही नहीं हैं और जहां ये दस्तयाब हैं वहां इनकी मुंह मांगी कीमत वसूल की जा रही है। पैनाडोल की दे दें एक। हाँ, कितने की? कितने पैसे? 25। महंगा हो गया भाई? सर 40 रुपए का मिल रहा है आगे, ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम दे। ये महंगी क्यों हो गई? 25 सर वो आ रही है, 25 का पत्ता है वो आ रही है, पैनाडोल एक्सटेंड आ रही है। अच्छा, ये डिसकंटिन्यू कर दी, मार्केट में 500 रुपए का बॉक्स आ रहा है। अच्छा, इसलिए ब्लैक है। 25 का पड़ेगी स्ट्रिप आपको। ये अद्वियात क्यों नायाब हैं? होलसेल कराची फार्मा के नायब सदर आमिर मलिक ने इसकी वजह कोरोना की नई लहर को करार दिया है। जैसे ये अपना पैनाडोल है, ये अपना 340 रुपए की इसकी MRP है और ये 550 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। जाहिर है जब कंपनी माल नहीं देंगी तो माल शॉर्ट ही होगा। इस वजह से इसका फ़ायदा कंपनियां भी उठा रही हैं और दुकानदार भी उठा रहा है। कोरोना की नई लहर में अचानक इजाफे के बाद डॉक्टर्स भी मरीजों को पैरासीटामोल, आइबोप्रूफन और एस्प्रिन तजवीज़ कर रहे हैं, मगर इन अद्वियात की किल्लत ने बीमार शहरियों के मर्ज में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर आयद फर्द जुर्म की चार्जशीट जारी कर दी। चार्जशीट में बताया गया है कि राना शमीम ने दस्तावेज को लीक किया और अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। नोटराइज डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लगा और सहाफ़ी अंसार अब्बासी तक पहुंचा। डॉक्यूमेंट जब अदालत पहुंचा तो कुरियर सर्विस के लिफाफे में था और ये राना शमीम के इस बयान को झुटलाता है कि उन्होंने लिफाफा खुद सील किया था। चार्जशीट में दर्ज है कि अंसार अब्बासी को न सिर्फ बयान हल्फी की तस्दीक की बल्कि शाया करने से नहीं रोका गया। राना शमीम के बकौल बयान हल्फी खुफिया था तो लीक होने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने अपने कंडक्ट से अदलिया की तस्दीक की और अदालत में ज़ेर इल्तिवा मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश की। 20 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि शरीफ फैमिली ने राना शमीम के हल्फिया बयान की नवाज शरीफ के दफ्तर में तैयारी के इंकशाफ की तरदीद नहीं की। जाहिर होता है कि ये ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लिखा है कि राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के दफ्तर में तैयार हुआ। शरीफ फैमिली ने राना शमीम केस में इंकशाफ की तरदीद नहीं की कि ये हल्फिया बयान नवाज शरीफ के दफ्तर में उनकी हिदायत के मुताबिक तैयार हुआ। तमाम वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि ये ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह कहते हैं पूरी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। वज़ीर आज़म लाहौर धमाके के वक्त अपनी गालम गलोच ब्रिगेड के साथ वज़ीर आज़म हाउस में बैठे थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना के दौरान मिलने वाली इमदाद से 1 अरब रुपया सोशल मीडिया टीम को दिया गया। पूरी PMLN की लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और उन मुकदमात को अब जो है वो शहजाद अकबर साहब वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। अब एक तरमीम ला रहे हैं कि जी अगर 9 महीने में केस का फैसला ना हो तो फिर जज से पूछा जाएगा कि फैसला क्यों नहीं हुआ। आए दिन एक ना एक बहरान है। 1 अरब के करीब जो पैसा है वो इन ऐसे लोगों में तकसीम किया गया है जो इनकी सोशल मीडिया टीम है। मियां नवाज शरीफ वो इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे और जब भी उन्होंने आना हुआ वो उस डेट को खुद अनाउंस करेंगे। ये मुझे या किसी और को अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सीधा टली साहब को इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। और वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि नाअहल हुकूमत की वजह से यूरिया का बहरान पैदा हो गया है जिसके खिलाफ 24 जनवरी को कराची समेत मुल्क भर में किसान एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि MKM लसानी फसाद कराना चाहती है। PTI MPS को जब चाहे पीपल्स पार्टी में शामिल कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत की जो नालायक, नाअहल और डफर किस्म की गवर्नेंस है जिसके बिना पर बहुत सारे मसाइल इस मुल्क में हैं जिनका सामना पाकिस्तान के लोगों को करना पड़ रहा है,
उसमें एक हालिया बहरान जो है वो यूरिया का पैदा हुआ है। पाकिस्तान भर में 24 जनवरी बरोज़ पीर जो किसान हैं वो एहतजाज करेंगे और उसी सिलसिले में कराची में भी एहतजाज होगा। MQM जो है वो लिसानी फसादात चाहती है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के कानून को लिसानी फसादात की बुनियाद बनाने की कोशिश की। PTI के सिटिंग MPs और MNAs को पार्टी में शामिल करवा सकते हैं जिस दिन चाहेंगे, और वो भी हमारी मर्ज़ी है जब चाहें, और PTI को एक बहुत बड़ा झटका जो है लगा सकते हैं। और सिंध हुकूमत ने आमराना माइंडसेट के साथ बल्दियाती कानून पास कराया है। MQM, GDA और तहरीक इंसाफ इसे मुस्तरद कर चुकी है। वफाकी वजीर अली जैदी लाड़काना में मीडिया टॉक कर रहे थे। सूबा सिंध की असेंबली में चेयरमैनशिप तो छोड़े, कोई मेंबर भी किसी कमेटी में नहीं है। ऑपोजिशन का एक मेंबर भी नहीं है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नहीं दी हुई। और ये जो लेके आए असेंबली के अंदर ये बिल अपना लोकल बॉडीज एक्ट, ये किसी कमेटी शमिटी में कोई डिस्कस, क्योंकि हुआ ही कोई नहीं, पर लेके आए, मेजॉरिटी है, और इन्होंने बिल्कुल एक आमिर के माइंडसेट से ये काम कर दिया। सारी की सारी ऑपोजिशन जमातें, GDA भी, MQM भी और तहरीक इंसाफ भी, हमने इसके ऊपर इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। टंडवाला यार में MQM पाकिस्तान के मकामी रहनुमा खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानजादा के कत्ल और सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा असद जस्कानी के जख्मी होने के बाद हालात कशीदा हैं। नामालूम अफराद ने कार और मोटरसाइकिल को नजर आतिश कर दिया। शहर में निजी स्कूल और पेट्रोल पंप्स बंद, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम है। दूसरी जानिब पुलिस ने जलाओ घेराव पर नामालूम अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। मकतूल खलीलुर रहमान के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में, जख्मी असद जस्कानी के भाई अफजल जस्कानी, जिशान जस्कानी और एक नामालूम शख्स पर दर्ज कर लिया है। पुलिस ने असद जस्कानी को हिरासत में लेकर हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अभी खबर यह है कि फैसलाबाद में स्टेज ड्रामे से वापसी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की नसीम विक्की और आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग, दोनों महफूज रहे। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से गाड़ी के टायर बस्ट हुए। दोनों अदाकार लाहौर वापस आ रहे थे, जबकि पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा लाहौर हाई कोर्ट बार रूम में वकला से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। इन्हें ये मालूम नहीं होता कि फैसले का ऊंट किस करवट बैठेगा। मुकदमा बाजी की एक बड़ी वजह कानून से नावाकफियत है। अगर एक शहरी पाकिस्तान और सूबों के कवानीन मालूम करना चाहे तो उसे ये एक जगह इकट्ठा नहीं मिलते। ये सिलसिला ख़त्म हो एक वक्त था कि पाकिस्तान कोड, शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये इस किताबचे की शक्ल ही नहीं देखी हो, कोड में हर बरस के वफाकी कवानीन शाया किए जाते थे और फिर 5 साला और 10 साला पाकिस्तान कोड में इकट्ठा किए जाते थे। अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया है। गज़ेट ऑफ पाकिस्तान तो अब भी शाया होते हैं, मगर इनमें से कानून को अलग करने और मौज़ूआत में मुरतब करने में बहुत वक्त लगता है। यही निज़ाम सूबाई सतह पर भी नाफिज था, मगर अब नज़र नहीं आता। अदालत उज़्मा ने इस गफलत की निशानदेही की थी, तो फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू किया गया और वफाक और सूबों ने कवानीन अब मुंदरजा झेल वेबसाइट्स पर देखे जा सकते हैं और डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। ये मैं तहरीरी अपनी तकरीर आपके लिए पेश कर दूंगा। मैंने कुछ फ़ोटो कॉपीज़ बनाई हैं और इलेक्ट्रॉनिकली मैं सदर साहब को भेज दूंगा, तो वो आगे आप लोगों को भेज सकते हैं। तो ये 5 वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तान कोड, पंजाब कोड, बलूचिस्तान कोड, KP कोड और सिंध लॉज के नाम से। ताहम इस काम में भी बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा कवानीन में जो तरामीम आती हैं अब तक कवानीन में इनका अंदराज नहीं किया जाता और अक्सर औकात आपको पुराना कानून सामने रखना पड़ता है और फिर हर साल की तरामीम का जायज़ा लेना पड़ता है और फिर खुद ये काम करना पड़ता है कि कानून की मौजूदा सूरत क्या है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि जैसे पहले सालाना, 5 साला और 10 सालाना
पाकिस्तान कोड किताबी सूरत में शाये होते थे, अब ऐसा नहीं होता। जब तक ये नहीं होगा तो आपने समझने के लिए और अदालत में पेश करने के लिए हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि यही कानून का मुस्तनद मतन है। एक और कोताही की मैं निशानदेही करना चाहता हूं, और वो ये कि आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा लाहौर हाईकोर्ट बार रूम में वकला से खिताब कर रहे थे। अनारकली में धमाके के बाद लूटमार करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ इनामी बॉन्ड्स डीलर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, क्या तफसीलात हैं इस खबर से मुतालिक, आपके पास आगाह कीजिएगा। जी, आसिम शहजाद नामी शहरी जिनका ये कैश का और प्राइस बॉन्ड्स का बिजनेस है अनारकली बाजार में, उनकी मुद्दत में चोरी की दफात के तहत न्यू अनारकली थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इसमें मुद्दई का ये मौकफ है कि धमाके के फौरी बाद चंद नामालूम अफराद ने इनके काउंटर से 7,25,000 रुपए जो कि सड़क पर बिखरे पड़े थे वो चोरी किए हैं। इसमें इनका मुलाजिम अब्दुल्ला जो है वो मामूली जख्मी हुआ था, उसकी जानिब से कोशिश की गई थी कि सारा कैश समेट ले, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सिलसिले में आपने आगाह किया। जहांगीर खान, बेहद शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।